या ना करना, खिचड़ी खाना या ना भी खाना पर परिवार के सभी लोग ये 5 काम जरूर कर लेना लिख कर ले लो। पूरा साल क्या बदल जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी अन्न धन दौलत से सदा रहोगे। परिपूर्ण इतनी सुख समृद्धि आएगी कि आप हो जाएंगे हैरान। भक्तों, 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का अत्यंत पावन और पुण्यदायी पर्व आने वाला है। और यह दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सनातन हिंदू संस्कृति में सूर्य उपासना का महापर्व माना गया है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का समय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में मकर संक्रांति को विशेष पुण्यकाल कहा गया है। भक्तों, यह वही दिन है जब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रक्रिया शुरू होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं जो बिना बुलाए प्रतिदिन दर्शन देते हैं और जिनकी कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन की गई सूर्य उपासना का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक प्राप्त होता है। भक्तों, मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक स्नान, दान, जप, संयम और सात्विक आचरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में चल रहे कष्ट, रोग, दरिद्रता, ग्रह दोष और मानसिक अशांति स्वतः समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। भक्तों, त्रेता युग से लेकर आज तक इस पर्व की महिमा चली आ रही है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने भी सूर्य वंश में जन्म लेने के कारण सूर्य उपासना को जीवन का आधार माना और लोक कल्याण के लिए सूर्य देव की आराधना की। तभी से भारतवर्ष में मकर संक्रांति को अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाने लगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चौदह जनवरी मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ करना या ना करना, खिचड़ी खाना या ना भी खाना पर परिवार के सभी लोग ये 5 काम जरूर कर लेना लिख कर ले लो। पूरा साल क्या बदल जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी अन्न धन दौलत से सदा रहोगे। परिपूर्ण इतनी सुख समृद्धि आएगी कि आप हो जाएंगे हैरान। भक्तों, 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का अत्यंत पावन और पुण्यदायी पर्व आने वाला है। और यह दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सनातन हिंदू संस्कृति में सूर्य उपासना का महापर्व माना गया है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का समय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में मकर संक्रांति को विशेष पुण्यकाल कहा गया है। भक्तों, यह वही दिन है जब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रक्रिया शुरू होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं जो बिना बुलाए प्रतिदिन दर्शन देते हैं और जिनकी कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन की गई सूर्य उपासना का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक प्राप्त होता है। भक्तों, मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक स्नान, दान, जप, संयम और सात्विक आचरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में चल रहे कष्ट, रोग, दरिद्रता, ग्रह दोष और मानसिक अशांति स्वतः समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। भक्तों, त्रेता युग से लेकर आज तक इस पर्व की महिमा चली आ रही है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने भी सूर्य वंश में जन्म लेने के कारण सूर्य उपासना को जीवन का आधार माना और लोक कल्याण के लिए सूर्य देव की आराधना की। तभी से भारतवर्ष में मकर संक्रांति को अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाने लगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और बंगाल सहित पूरे देश में यह पर्व अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है और आज के समय में विदेशों में बसे सनातनी हिंदू भी इस पर्व को पूर्ण श्रद्धा भाव से मनाते हैं। भक्तों, 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन विशेष सूर्य योग और शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन किए गए शुभ कार्यों का प्रभाव जीवन भर बना रहता है। इसी कारण इस दिन का महत्व सामान्य पर्वों से कहीं अधिक। भक्तों, यह दिन जितना अधिक पुण्य देने वाला होता है, उतना ही अधिक संयम और शुद्धता की अपेक्षा भी करता है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, क्योंकि शास्त्रों में नारी को घर की लक्ष्मी कहा गया है
और जब घर की लक्ष्मी श्रद्धा और नियमों के साथ पर्व करती है तो पूरा घर सूर्य कृपा से आलोकित हो जाता है। इसीलिए भक्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे अत्यंत शुभ कार्य बताए गए हैं जिन्हें यदि श्रद्धा भाव से किया जाए तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास हो जाता है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे, यदि आप इस मकर संक्रांति अपने और अपने पूरे परिवार के जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज की इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाना। साथ ही इस संक्रांति अपने जीवन में श्री सूर्य देव जी की कृपा को आमंत्रित करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्य देव लिखकर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति अपने साथ न धन ले जा सकता है, न परिवार, न वैभव, बल्कि उसके साथ केवल वही जाता है जो उसने जीवन में अर्जित किया होता है, और वह है उसके पुण्य कर्म। इन्हीं पुण्य कर्मों के आधार पर यह तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नर्क का मार्ग देखना पड़ेगा। शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति जीते जी पुण्य करता है उसका परलोक का मार्ग सहज और कष्टमुक्त हो जाता है। विशेष रूप से यदि मकर संक्रांति के पावन दिन कुछ विशिष्ट वस्तुओं का दान किया जाए तो कहा जाता है कि वही वस्तुएं व्यक्ति को उस लोक में भी प्राप्त होती हैं और उसकी अंतिम यात्रा का सफर सरल बन जाता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन दान को अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी बताया गया है। सबसे पहले जिस वस्तु के दान का उल्लेख किया गया है वह है नारियल। चाहे पानी वाला नारियल हो या सूखा नारियल, जिसे गिरी गोला भी कहा जाता है, इसका दान विशेष पुण्य देता है। आप 14 की संख्या में नारियल लेकर उनका दान कर सकते हैं। ये नारियल आप पास के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं या किसी योग्य को श्रद्धा के साथ भेंट कर सकते हैं। नारियल को पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका दान जीवन में पूर्णता लाने वाला कहा गया है। इसके बाद सुहाग से जुड़ी सामग्री के दान का विशेष महत्व बताया गया है। महिलाएं चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री दान में दे सकती हैं या फिर एक सुहाग की पिटारी तैयार कर सकती हैं। उस पिटारी में काजल, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और लाल चुनरी अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्तुएं भी उसमें जोड़ी जा सकती हैं। इस सुहाग की पिटारी का दान किसी निर्धन सुहागिन महिला को या मंदिर में किसी सुहागिन ब्राह्मणी को किया जा सकता है और उनसे आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि सुहाग की सामग्री जितनी श्रद्धा से बांटी जाती है उतना ही दांपत्य जीवन सुरक्षित और मंगलमय रहता है तथा पति पर आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से हमारी माताएं बहनें विभिन्न पर्वों पर सुहाग की वस्तुओं का दान करती चली आई हैं और मकर संक्रांति पर भी यह दान विशेष फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति के कोई महिला मकर संक्रांति के दिन मायके से ऐसी वस्तु साथ ले आती है जो उसे पुराने कष्ट, विवाद या अपमान की याद दिलाती हो तो वह भाव भी घर के वातावरण में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे घर में बिना कारण तनाव और अशांति बढ़ने लगती है। इसी कारण परंपराओं में यह कहा गया है कि इस दिन किसी भी प्रकार के पुराने कागज, कानूनी दस्तावेजों की फाइलें, झगड़े से जुड़े पत्र या बीते हुए समय की दुखद निशानियां मायके से ससुराल नहीं लानी चाहिए। शास्त्रों और लोक परंपराओं में यह भी माना गया है कि मकर संक्रांति के दिन महिलाएं मायके से बीमार व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे पुराना तकिया, चादर, कंबल या कपड़े भी न लाएं, क्योंकि यह दिन स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। सूर्य देव को आरोग्य का कारक कहा गया है और इस दिन किसी रोग से जुड़ी वस्तु को घर में लाना सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा के विपरीत माना जाता है। यही कारण है कि पहले के समय में महिलाएं मकर संक्रांति के आसपास घर की सफाई करती थीं और पुराने, बेकार या अशुद्ध माने जाने वाले सामान को दान कर देती थीं या त्याग देती थीं, ताकि नए वर्ष और उत्तरायण के साथ जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो सके। कई धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन मायके से पैसे उधार में लेना या किसी का दिया हुआ कर्ज का धन लेकर आना भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इससे पूरे वर्ष आर्थिक बोझ बना रहता है
और व्यक्ति चाहकर भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए बुजुर्ग महिलाएं बेटियों को समझाती हैं कि यदि मायके से कुछ लेना ही हो तो वह प्रसाद, उपहार या आशीर्वाद स्वरूप हो, न कि उधार या मांग कर लिया गया सामान। यह परंपरा आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को भी मजबूत करती है। इसी क्रम में यह भी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन महिलाएं मायके से किसी और की टूटी हुई मूर्ति, फटा हुआ धार्मिक चित्र या खंडित पूजा सामग्री भी भूल कर न लाएं। धार्मिक दृष्टि से खंडित मूर्ति या टूटा हुआ पूजा का सामान घर में रखने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और साधना में बाधा आती है। सूर्यदेव का पर्व होने के कारण इस दिन घर में केवल संपूर्ण, साफ और श्रद्धा से जुड़ी वस्तुओं का ही प्रवेश होना चाहिए। इसलिए यदि मायके से कोई धार्मिक वस्तु दी भी जाए तो वह नई, शुद्ध और पूर्ण होनी चाहिए। इन सभी मान्यताओं का सार यही माना गया है कि मकर संक्रांति के दिन महिला केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे घर के भाग्य, ऊर्जा और संस्कारों की वाहक होती है। वह जिस भाव, वस्तु और सोच के साथ घर में प्रवेश करती है, वही पूरे वर्ष घर के वातावरण को प्रभावित करती है। यही कारण है कि पुराने समय में महिलाएं इस दिन मायके से लौटते समय स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, सूर्य देव को जल अर्पित करके और मन में शुभ संकल्प लेकर ही यात्रा करती थीं। यह परंपरा आज भी कई परिवारों में श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से यह कहा गया है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पर महिलाएं मायके से कुछ भी उठाने या लाने से पहले एक बार अवश्य सोचें कि वह वस्तु घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगी या नहीं। यदि मन में जरा सा भी संदेह हो तो उस वस्तु को वहीं छोड़ देना ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जहां संदेह होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इस दिन सावधानी, संयम और श्रद्धा के साथ लिया गया हर छोटा निर्णय पूरे वर्ष को बेहतर बना सकता है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन महिलाएं मायके से ऐसी कोई भी वस्तु न लाएं जो अभाव, कमी या दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती हो। जैसे कुछ घरों में यह परंपरा रही है कि खाली डिब्बे, अधूरी सामग्री, जली हुई चीजें या फेंकने योग्य सामान इस दिन घर में प्रवेश न करें। बुजुर्गों का मानना है कि मकर संक्रांति पूरे वर्ष के आर्थिक और मानसिक हालात की दिशा तय करती है। इसलिए इस दिन अधूरापन या कमी दर्शाने वाली वस्तु लाने से वही भाव पूरे साल जीवन में बना रहता कि पुराने समय में महिलाएं मायके से हमेशा भरी हुई, पूरी और शुभ वस्तुएं ही लेकर लौटती थीं, ताकि घर में पूर्णता और संतोष बना रहे। कई धार्मिक कथाओं और लोक मान्यताओं में यह भी बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन महिलाएं मायके से रोपाई के बीज, सूखी लकड़ी, राख, टूटे खिलौने या पुराने ताले चाबियां भी न लाएं। इन वस्तुओं को रुकावट और जड़ता का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि यदि ऐसी वस्तुएं इस दिन घर में आ जाएं, तो व्यक्ति के कार्य अटकने लगते हैं, मेहनत के बावजूद सफलता देर से मिलती है और घर में बार बार रुकावटें पैदा होती हैं। सूर्य देव को गति और प्रगति का देवता माना गया है, इसलिए उनके पर्व पर स्थिरता या जड़ता से जुड़ी वस्तुएं वर्जित मानी गई हैं। धार्मिक दृष्टि से यह भी कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन महिलाएं मायके से किसी और का दिया हुआ दुख, शिकायत या नकारात्मक बातों का बोझ लेकर न लौटें। भले ही यह सुनने में वस्तु न लगे, लेकिन परंपराओं में इसे सबसे बड़ा निषेध माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई महिला इस दिन मायके से लौटते समय मन में शिकायत, तुलना या असंतोष लेकर आती है, तो वही भाव घर की लक्ष्मी को अस्थिर कर देता है। इसीलिए बुजुर्ग महिलाएं बेटियों को विदा करते समय केवल वस्तुएं ही नहीं, बल्कि आशीर्वाद, शुभ वचन और संतोष का भाव भी देती थीं। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और गहरी मान्यता यह भी है कि इस दिन महिलाएं मायके से किसी प्रकार का झगड़े में लिया गया सामान न लाएं। यदि कोई वस्तु विवाद, जबरदस्ती या मनमुटाव के कारण दी गई हो, तो उसे इस दिन ग्रहण करना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव सत्य और धर्म के प्रतीक हैं और उनके पर्व पर प्राप्त हर वस्तु स्वेच्छा, प्रेम और प्रसन्नता से दी गई होनी चाहिए, तभी वह वस्तु घर में सुख और समृद्धि ला पाती है। इसी क्रम में यह भी माना गया है
कि मकर संक्रांति के दिन महिलाएं मायके से रात में ली गई वस्तुएं भी यथासंभव न लाएं। पुराने समय में यह परंपरा थी कि संक्रांति से पहले या उसी दिन सूर्योदय के बाद ही शुभ वस्तुएं ग्रहण की जाएं। रात को ली गई चीजों को अज्ञान और भ्रम से जुड़ा माना गया है। इसलिए यदि मायके से कुछ लेना हो तो दिन में स्नान ध्यान के बाद सूर्य को जल अर्पित करके लेना श्रेष्ठ माना गया है। इन सभी धार्मिक मान्यताओं का निष्कर्ष यही निकलता है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि पूरे वर्ष के जीवन का आध्यात्मिक द्वार मानी जाती है। इस दिन महिलाएं जिस वस्तु, जिस भाव और जिस संकल्प के साथ ससुराल में प्रवेश करती हैं, वही ऊर्जा पूरे साल घर में बनी रहती है। इसलिए परंपराएं यह नहीं सिखाती कि डर में जिया जाए, बल्कि यह सिखाती हैं कि समझदारी, श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ हर कदम उठाए। इसीलिए भक्तों, मकर संक्रांति जैसे पावन पर्व पर शास्त्रों और बुजुर्गों द्वारा बताई गई इन धार्मिक मान्यताओं को हल्के में लेना उचित नहीं माना जाता। छोटी सी लापरवाही भी पूरे वर्ष के सुख शांति और धन वैभव को प्रभावित कर सकती है, जबकि थोड़ी सी सावधानी जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, सूर्य देव और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और आप हर पर्व पर ऐसे ही गूढ़ धार्मिक रहस्य और सच्ची मान्यताएं सबसे पहले जान सकें, तो अभी महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको हर त्योहार, व्रत और शुभ अशुभ संकेतों की ऐसी जानकारी मिलती है जो जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अनजाने में होने वाली गलतियों से बच सकें। महायुक्ति चैनल के साथ जुड़े रहिए और धर्म, श्रद्धा और सही ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। धार्मिक मान्यताओं में यह भी बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन महिलाएं मायके से ऐसी कोई वस्तु न लाएं जो त्याग और शोक से जुड़ी मानी जाती हो। जैसे कुछ क्षेत्रों में यह विश्वास है कि सफेद पुराने कपड़े, बिना सिला हुआ वस्त्र या अंतिम संस्कार से संबंधित कोई भी वस्तु इस दिन घर में नहीं लानी चाहिए। मकर संक्रांति को जीवन में प्रकाश, उन्नति और आगे बढ़ने का पर्व माना गया है। इसलिए मृत्यु, शोक या विरक्ति से जुड़ी वस्तुओं का इस दिन प्रवेश घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। बुजुर्गों का कहना रहा है कि इस दिन घर में केवल वही चीजें आएं जिनमें जीवन, उत्साह और शुभता का भाव हो। कई लोक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि मकर संक्रांति पर महिलाएं मायके से अधजला दीपक, टूटी हुई बाती, जला हुआ धूपदान या फूटा हुआ कलश भूल कर भी न लाएं। इन वस्तुओं को अपूर्ण पूजा और अधूरे संकल्प का प्रतीक माना गया है। धार्मिक दृष्टि से सूर्य देव पूर्णता के देवता हैं और उनके पर्व पर अपूर्णता दर्शाने वाली वस्तुएं घर में लाने से पूजा पाठ का फल भी अधूरा रह सकता है। इसीलिए पुराने समय में महिलाएं मायके से केवल नया दीपक, साबुत बाती और स्वच्छ पूजा सामग्री ही लेकर आती थीं। मान्यता यह भी है कि मकर संक्रांति के दिन महिलाएं मायके से पुराने वादे, बीते विवाद या रिश्तों की कड़वाहट अपने मन में लेकर न आएं। भले ही यह वस्तु दिखाई न दे, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे सबसे भारी बोझ माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में महिला मन में दुख और शिकायत लेकर प्रवेश करती है, वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। इसलिए विदाई के समय माँ बाप बेटियों को समझाते थे कि बेटी, आज के दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जा, केवल आशीर्वाद